Hello students, today we'll discuss differentiability of a function. So let's start the topic. Let y is equal to fx be a real valued function and we have to check differentiability of fx at a point A of its domain D. ये एक हमें फंक्शन गिवन है, D इस फंक्शन का डोमेन है, हमें D का कोई पॉइंट A गिवन है, हमें A पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है. D may be any interval or real number. Suppose D be a real number, then we can say PQ. Then we can say A lies between P and Q, or D may be any domain. Then we say fx is differentiable at x is equal to A if and only if left hand derivative at x is equal to A is equal to राइट हैंड डेरिवेटिव. अब समझते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लिखते हैं एल एफ डैश ए. इसका मतलब होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच. ये एक लिमिट है. यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, आर एफ डैश ए मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है. यदि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल हैं, एल एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए, देन वी से एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए. अब हम कह रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? डिफरेंशिएबल का मतलब है कि हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन का जनरल मीनिंग होता है चेंज, कि हम x की वैल्यू में कितना चेंज कर रहे हैं और उससे fx में क्या चेंज हो रहा है. x में चेंज करने पर fx में क्या चेंज हो रहा है. जैसे मान लें हमने एक फंक्शन लिया और हमने इसका ग्राफ बनाया ये. तो अगर हम देखें कि जैसे यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो x के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये fx बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो ये चेंज हो रहा है fx की वैल्यू में. यहाँ पे देख सकते हैं बहुत शार्प चेंज नहीं है. लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से, इसी फंक्शन को इस तरह से लें, तो ये चेंज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ, एकदम से बहुत शार्प चेंज हुआ, ये डिक्रीज हो गया, फिर ये इंक्रीज हुआ. तो यहाँ पे अगर कहें तो ये बहुत शार्प चेंज है. तो हम ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू में या कहें उसके ग्राफ में बहुत शार्प चेंज होता है, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता. अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जिस पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर बनता है, जिस पॉइंट पर कॉर्नर बन रहा है, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता. तो अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये सपोज x इज इक्वल टू ए है, तो यहां पे कॉर्नर है, तो यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. मान लीजिए इस पॉइंट की बात करूं, सपोज ये x इज इक्वल टू बी है, यहां पर कॉर्नर बन रहा है, तो यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. यहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसमें शार्प चेंज नहीं है. तो हम इस चीज को ग्राफ से समझे तो केवल इतना समझना है कि फंक्शन की वैल्यू में कहीं पर भी शार्प चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कहीं पर भी कॉर्नर नहीं बनना चाहिए. अगर कहीं पर कॉर्नर बन रहा है या वो कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. इसमें एक थ्योरम होती है, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी.
इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। यानी केवल कंटिन्यूटी होना ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी नहीं है। तो इसको हम थ्योरम को भी समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इससे। तो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी डिस्कस की थी, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किस तरह से रिलेटेड है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कंटिन्यूटी में एक एग्जांपल लिया था, y इज इक्वल टू मोड x, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के लिए। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। जब मोड x को डिफाइन करते हैं तो ये होता है x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0। हमें कहा था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू में चेंज होता है हम उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू में चेंज होता है, तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन माइनस एक्स है और 0 के राइट में फंक्शन प्लस एक्स है। तो हम 0 पे चेक करेंगे, 0 के लेफ्ट में क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल डिफरेंशिएबल होता है, ये भी पोलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल होता है। कोई भी जो स्टैंडर्ड फंक्शन हम पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, पोलिनोमियल हो, लोगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल, सभी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन में। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें 0 पे चेक करेंगे हम कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो L f डैश 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। अब देखिए f ऑफ माइनस h, अब माइनस h नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव के लिए व्हेन x इज नेगेटिव fx इज माइनस x, सो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस h। तो हमने क्या किया, x को माइनस h पुट कर दिया, x नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसको माइनस h पुट किया तो ये वैल्यू माइनस ऑफ माइनस h, f0। अब देखिए x को जब 0 पुट करें तो 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो ये वैल्यू हो गई 0 अपॉन माइनस h, तो ये प्लस हो गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल, तो ये आ गई वैल्यू -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, r f डैश 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। अब देखिए 0 में कुछ ऐड किया तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, h पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू x। तो हम यहां पर x को h पुट कर देंगे, यानी x को h से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 0 अपॉन h। अब ये क्या आ गया, 1, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 है, दोनों वैल्यू अनइक्वल है। L f डैश 0 इज नॉट इक्वल टू R f डैश 0, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है।
अब हमने कल इसका लास्ट लेक्चर में इसका ग्राफ भी डिस्कस किया था, तो एक बार ग्राफ से और समझ लेते हैं इसको। देखिए, हमने बताया था कि कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होगा उसका ग्राफ हमेशा वी शेप होता है। ये जीरो पे आएगा, ये थोड़ा नीचे हो गया, तो देख सकते हैं जीरो पे कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे जीरो पे कॉर्नर है, इसका मतलब है कि जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जीरो के लेफ्ट में ये डिफरेंशिएबल है, जीरो के राइट में डिफरेंशिएबल है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर होता है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसके कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। एक्स lies between 1 and 3 and let we have to check its differentiability at x is equal to 2। मान लीजिए ये फंक्शन है, इसका डोमेन है और हमें 2 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, इसको समझ लेते हैं एक बार। ये 0 1 2 3 हमारा जो डोमेन है ये है। तो अगर हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, 1 के लेफ्ट में, यानी लेस देन 1, तो जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो अगर यहाँ पे 0 और 1 के बीच में है तो 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 0.5 0.7 इस टाइप से कोई भी वैल्यू होगी 1 से छोटी। तो 1 से स्मॉलर वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इट मीन्स फॉर x लेस देन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x विल बी इक्वल टू 0। व्हेन x lies between 1 and 2 then value will be 1। क्योंकि जब इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीग्रल वैल्यू पे वैल्यू एज इट इज आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो 1 पे तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी, लेकिन अगर वैल्यू 1 और 2 के बीच में भी लाई करती है तो भी उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब बात करते हैं व्हेन x लाइज बिटवीन 2 and 3। when x lies between 2 and 3 then the value will be 2। सो ग्रेटर देन 3 पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 पे चेक करना है, 2 के लेफ्ट और राइट में हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया इस तरह से। अब हम x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव l f डैश 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। अब हमने यहां पे देखें 2 माइनस h, ये वैल्यू 2 से स्मॉलर है। 2 से स्मॉलर इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। 1 और 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 पे वैल्यू 2 होगी अपॉन माइनस h। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। और हम देख सकते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, विच डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने बताया था कि
फंक्शन डिफरेंशियबल तब होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब जैसा हमने कहा है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशियबल हो। उसका हमने एग्जांपल अभी देखा कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होता है, लेकिन 0 पे डिफरेंशियबल नहीं होता। लेकिन अगर हम कोई डिफरेंशियबल फंक्शन लेते हैं तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो ये एक थ्योरम है, मैं बस इसको थोड़ा याद रखना है। कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। ये स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। क्योंकि जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की, उसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम पढ़ते हैं, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशियबल नहीं होता है ना। तो हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती और वो वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंशियबिलिटी का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किया है ये समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।